नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube क्लास जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे कारक शब्द। कारक क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया से सीधा संबंध बनाता है उन्हें बोलते हैं कारक। ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ सीधा संबंध बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कारक। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उन्हें बोलते हैं कारक। कारक होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, कारक अलग होता है और कारक चिन्ह अलग होता है। कारक अलग होता है और कारक चिन्ह अलग होता है। कारक चिन्ह को हम विभक्ति और परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो है 8 प्रकार के हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब देख लेते हैं ये कारक हो गए। और कारक चिन्ह में क्या क्या आता है? कर्ता है तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा बोल देते हैं दोस्तों, के द्वारा या द्वारा। याद करते जाइएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या द्वारा। संप्रदान के लिए, कारक चिन्ह है के लिए, संप्रदान है के लिए। और यहाँ को भी होता है। मैं बताऊंगा दोस्तों ये को और ये को दोनों में अंतर क्या है, मैं बता दूंगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। संप्रदान के लिए या को। अपादान में आ जाता है से। देखिए दोस्तों, इससे और इससे, जैसे कि करण वाला से और अपादान वाला से, दोनों में मैं अंतर बताऊंगा आपको। संबंध में आता है का, की, के। उसी प्रकार रा, री, रे, ना, नी और ने। देखिए दोस्तों, संबंध में आता है काकी के, रारी रे, नानी ने। अब देख लेते हैं अधिकरण मतलब आधार। जैसे में, इसका है ना, ये इसका है में और पर। संबोधन जैसे कि है, अरे, अजी, है, अरे, अजी और अन्य हो सकते हैं संबोधन में। देखिए दोस्तों, कारक में आता है कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में और पर, संबोधन में है, अरे, अजी। ये विस्मादिक बोधक चिन्ह लगता है, बोधक चिन्ह। अब देख लेते हैं दोस्तों कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कर्ता यानी कि जो कर्म करे वह है कर्ता, जो कर्म करे वही है कर्ता।
जैसे राम ने आम खाया। देखिए दोस्तों, मैं लिख दिया हूं कि राम ने आम खाया, एग्जाम्पल है राम ने आम खाया। अब देखिए दोस्तों, ने विभक्ति, ये ने विभक्ति ने, तो अब यहां देखें तो ने क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं बता रहा हूं। जैसे ने विभक्ति आया है ने, तो यहाँ राम ने आम खाया, तो यहाँ कर्ता कौन है, राम। कर्ता कौन है, राम। इसीलिए ये हो जाएगा कर्ता कारक, ये राम हो जाएगा कर्ता कारक। जो काम कर रहा है यानी कि ये कर्ता कारक हो जाएगा, ये कर्ता, राम क्या हो जाएगा, कारक। कारक, कर्ता कारक, ये कर्ता कारक है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और ने क्या हो जाएगा, ये ने क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा, कारक, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों ने। ये एग्जाम्पल हो गया आपका कर्ता कारक का। उसी प्रकार और अन्य हो सकता है, जैसे राम की जगह मैं श्याम ले लिया और कुछ, जैसे अब और एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए राम करता है, कर्म कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। किसको मार रहा है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन राम करने वाला है, राम मारने वाला है, यानी कि राम काम कर रहा है यहाँ मारने का। तो राम क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। क्या कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ने, यहाँ भी ने आया है तो कारक विभक्ति हो जाएगा, कारक, कारक या विभक्ति, कारक चिन्ह, सॉरी कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या विभक्ति बोल देते हैं, या परसर्ग। इस प्रकार दोस्तों ये कर्ता कारक यही समाप्त होता है, कर्ता कारक यही समाप्त करते हैं। अब कर्म कारक, कर्म कारक को, कर्ता कारक तो हो गया, कर्म कारक को, कर्म कारक को। अब देखिए दोस्तों, यही इस एग्जाम्पल में राम ने रावण को मारा। अब देखिए, यदि मैं यहाँ कैसे, किसको किसको यदि प्रश्न करूं, क्रिया के साथ यदि मैं प्रश्न करूं किसको, तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण पर प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, रावण पर प्रभाव पड़ रहा है। कर्म, कर्म को, तो देखिए यदि ये दोनों को देखूं तो कर्म का कर्ता कारक हो जाता है, कर्ता कारक। इसे में मैं कर्म कारक बना देता हूं, कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, अब मार किसको रहा, कर्म क्या है इसमें, राम, रावण। यहाँ राम ने रावण को मारा, तो यहाँ कर्म क्या हो जाता है दोस्तों, रावण। कर्म क्या हो जाता है, रावण। ये कर्म कारक। उसी प्रकार ये को कर्म का विभक्ति है, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति हो जाता है दोस्तों। देखिए कारक विभक्ति हो जाता है। जैसे मैं आप कर्ता में बताया था इसको, इनको, उसी प्रकार मैं कर्म में इसको बताया हूँ। कर्म कौन है, रावण। रावण को मारने का काम कर रहा है राम जी द्वारा, तो यहाँ कर्म है रावण।
रावण को मार रहा है, तो रावण हो गया कर्म कारक, रावण हो गया कर्म कारक। और को इसमें देखेंगे हम को, तो को सबसे पहले ये है, को क्या है, विभक्ति है, विभक्ति या कारक चिन्ह है। और उससे पहले क्या होता है, ये कारक होता है, उससे पहले ये कारक होता है, तो ये कारक हो जाएगा, कर्म कारक। अब आगे बढ़ते हैं। करण, करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए से या के द्वारा, यहाँ साधन के रूप में, साधन के रूप में आते हैं। क्रिया किसी साधन से होते हैं, क्रिया जो होती है ना वह किसी साधन से होती है, क्रिया जो होती है यहाँ साधन से होती है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ने वाला को आपको इसमें बता दिया हूँ, ये ने वाला को, फिर रावण वाला को, कर्म वाला को मैं इसमें बता दिया हूँ, यानी कि कर्म में। अब करण में यानी कि से यानी कि साधन, से यहाँ आ गया तो ये विभक्ति हो जाएगा, से जो आया है ये विभक्ति हो जाएगा, ये विभक्ति हो जाएगा, यानी कि कारक चिन्ह, ये हो जाएगा कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह या विभक्ति हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया कारक विभक्ति, कारक चिन्ह है विभक्ति, लेकिन उससे पहले क्या होता है, कारक होता है, ये कारक हो जाएगा करण कारक, करण कारक हो जाएगा। समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको, कारक चिन्ह से पहले कारक होती है, कारक चिन्ह से पहले कारक होती है। तो यहाँ देखिए मैं साधन बोल रहा हूँ, राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे मारा, किससे मारा, यहाँ किसको बोलते थे, तो यहाँ किससे मारा, यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि किससे मारा, किससे मारा, तो यहाँ बाण से मारा, बाण से मारा। यहाँ राम जी ने रावण को बाण से मारा, ये साधन हो गया दोस्तों। जैसे मैं साइकिल से या राम साइकिल से, राम साइकिल से घर जाता है, घर जाता है, राम साइकिल से घर जाता है। तो अब साइकिल क्या है, साधन के रूप में आ गए दोस्तों, साधन के रूप में, और से कारक चिन्ह के रूप में आ गया, कारक चिन्ह के रूप में, से ये साधन के रूप में है ना, साइकिल एक साधन है। उसी प्रकार राम बस से गया, ये हो गया, ये साधन के रूप में आ गया। से क्या है, एक विभक्ति है, और उससे पहले कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह है तो करण चिन्ह है। और यदि मैं से को हटा दूं, यदि मैं से को हटा दूं, तो राम साइकिल के द्वारा घर जाता है, राम साइकिल के द्वारा घर जाता है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं कि राम साइकिल के द्वारा घर जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से तो लिख देता हूँ, रामायण, रामायण तुलसीदास द्वारा लिखा गया। यहाँ देखिए दोस्तों, रामायण तुलसीदास द्वारा लिखा गया या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, यहाँ द्वारा भी बोल सकते हैं या के द्वारा लिखा गया। यहाँ देखिए दोस्तों, रामायण तुलसीदास
के द्वारा लिखा गया या तुलसीदास द्वारा लिखा गया, ऐसा बोल सकते हैं ना दोस्तों, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ द्वारा, ये द्वारा आ गया, ये द्वारा, और के द्वारा, तो ये क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, और ये कारक हो गया, ये कारक हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, ये कारक चिन्ह और ये कारक हो जाएगा, तुलसीदास जी कारक हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ हम देखा जाए, प्रश्न करें, क्रिया से यदि प्रश्न करें तो कौन खाया, कौन खाया, आम खाया, तो कौन खाया, तो कौन, तो राम आ रहा है। यदि हम कर्ता में कौन का प्रश्न पूछें तो आ जाएगा ये राम, राम खाया। उसी प्रकार राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, तो किसको मारा, कर्म में किसको का प्रश्न पूछो तो आ जाएगा रावण को मारा। उसी प्रकार किससे मारा, किससे मारा, राम ने रावण को तो मार दिया, लेकिन किससे मारा, बाण से मारा। उसी प्रकार किसके द्वारा, किसके द्वारा किसके द्वारा घर जाता है, तो साइकिल के द्वारा। किससे घर जाता है, तो साइकिल से घर जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये प्रश्न बना सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों संप्रदान, संप्रदान के लिए और को, संप्रदान के लिए और को। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, के लिए, मोहन के लिए, मोहन के लिए फल लाओ, मोहन के लिए फल लाओ। तो यहाँ दोस्तों देखिए, मोहन, मोहन के लिए आ गया, तो संप्रदान के लिए, तो के लिए आ गया, तो ये कारक चिन्ह हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा, ये कारक चिन्ह हो जाएगा। और मोहन क्या होगा, ये कारक हो जाएगा, मोहन क्या होगा, ये कारक हो जाएगा, मोहन क्या हो जाएगा, कारक। उसी प्रकार ये को है, को है, को भी हम बना सकते हैं। जैसे संप्रदान, संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए यह क्रिया संपन्न हुई है, जिसके लिए यह क्रिया संपन्न हुई है वह है संप्रदान कारक। जैसे मोहन को फल दो, मोहन को फल दो। अब देखिए दोस्तों, मोहन को फल दो। अब यहाँ देखिए दोस्तों, को शब्द आया है, तो मोहन को फल दो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहन को फल के रूप में दिया जाए, फल दिया जाए, फल यानी खाने वाला फल, खाने वाला फल दिया जाए। तो इसमें संप्रदान कारक में क्या होता है, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई हो, तो वह है संप्रदान कारक, वह है संप्रदान कारक। जैसे मोहन को फल दो, किसी को कुछ दिया जाए तो वह है संप्रदान कारक। मोहन के लिए फल लाओ, यहाँ के लिए का भी मैं बता दिया हूँ, के लिए, के लिए। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, जैसे मैं आपको बताया था, राम ने रावण को मारा, ने रावण को मारा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ कर्म पर प्रभाव न पड़ के मोहन पर पड़ रहा है। कहा जाए तो कहीं ना कहीं देने लेने वाला काम हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। यहाँ देखिए दोस्तों, मोहन को फल दो, जिसे कुछ दिया जाए उसको बोलते हैं, जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए वह है संप्रदान कारक। और यहाँ क्या हो रहा है,
कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपादान कारक। अपादान कारक से, अपादान कारक से, अपादान कारक, अपादान कारक में तीन कोड याद रख सकते हैं, जैसे अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में, विद्या सीखने के अर्थ में या सीखने के अर्थ में। उसी प्रकार तुलना करने में, तुलना करने में, अलग होने में, सीखने में, विद्या सीखने में, तुलना करने में और डरने में, यहाँ लिख देता हूँ, डरने में, रक्षा करने में, रक्षा करने में। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे अलग होने के अर्थ में, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए दोस्तों, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ गंगा नदी निकल रही है, मतलब अलग हो रही है, वहाँ से अलग हो रही है। ऐसा है पृथक होने के अर्थ में, अलग हो रहा है, हिमालय से अलग हो रहा है गंगा नदी, तो ये हो जाएगा अलग होने के अर्थ में। जैसे से है तो ये कारक चिन्ह हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा और ये कारक हो जाएगा। तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। उसी प्रकार ये अलग हो गया, तो जैसे इसी में मैं आगरा से बिलासपुर आता हूँ, तो मैं अलग हो रहा हूँ आगरा से, इसीलिए हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अलग होने के अर्थ में। इसी प्रकार मैं रायपुर से घर आता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, रायपुर से घर आता हूँ, ये भी अलग होने के अर्थ में, रायपुर से अलग हो रहा हूँ। अब देख लेते हैं सीखने के अर्थ में। सीखने के अर्थ में जैसे मैं सर से विद्या सीखता हूँ। मैं सर से विद्या सीखता हूँ, तो ये हो जाएगा सीखने के अर्थ में। सीखने के अर्थ में विद्या सीखता हूँ या कुछ और अन्य सीखा जाए, तो ये हो जाएगा सीखने के अर्थ में। ये है सीखने के अर्थ में। और उसी प्रकार तुलना के अर्थ में, जैसे मोहन सोहन से, मोहन जो है सोहन से बड़ा है, मोहन जो है सोहन से बड़ा है। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ दोस्तों, मोहन का कंपेयर कर रहा हूँ सोहन से, मोहन का कंपेयर कर रहा हूँ सोहन से, कि मोहन सोहन से बड़ा है, ऐसा बता रहा हूँ। तो यहाँ मोहन बड़ा हो रहा है, तो यानी कि तुलना कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं, सामने वाले से तुलना कर रहे हैं, यानी कि मोहन का सोहन से तुलना कर रहे हैं कि बड़ा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, पतला है, ये सब बता रहे हैं। अब डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में देखें तो बिल्ली कुत्ते से डरती है। अब देखिए दोस्तों, बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है,
तो यहाँ डरने के अर्थ में हो रहा है, डरने के अर्थ में हो रहा है। ये से, अरे यहाँ से नहीं डाला हूँ दोस्तों, यहाँ से लिख लेना। मोहन सोहन से बड़ा है। उसी प्रकार बिल्ली कुत्ते से डरती है। तो यहाँ डरने का भाव आ रहा है, कुत्ते से डरती है कौन? बिल्ली। अब रक्षा करने से, तुम मुझे हानि होने से बचा लिया। मैं यहाँ आप लिख देता हूँ, आप मुझे हानि होने से बचा लिया, यानी कि हानि होने से रक्षा कर लिया, हानि होने से उनका रक्षा कर दिया, ऐसा है रक्षा करने के अर्थ में। ये तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और यदि देखा जाए ये से, इससे और इससे, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये साधन वाला है ना, साधन वाला है, इसमें कोई साधन नहीं दिख रहा है, साधन नहीं दिख रहा है। जैसे साधन में आपको बताया था, मोहन साइकिल से, मोहन साइकिल से, साइकिल से जाता है। तो मैं यहाँ बता दिया हूँ, ये साधन आता है इसमें, ये साधन से। तो यहाँ कोई साधन वगैरह नहीं दिख रहा है, तो ये साधन वाले में आ जाएगा, ये नॉर्मल में आ जाएगा। यानी कि तुलना करने में, सीखने में, अलग होने में, डरने में और रक्षा करने के अर्थ में ये हो जाएगा। अब संबंध में देखते हैं, संबंध में देखते हैं काकी के, काकी के, काकी के, हमारा काकी वाला नहीं है ना, ये काकी वाला है मतलब कुल मिला के काकी के है, ये ऐसा वाला है। दोनों एक साथ नहीं लिखना है काकी, वैसे ही नानी को नहीं लिखना है एक साथ, अलग अलग है। रा रे री। अब देखते हैं संबंध, संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक में आते हैं जो सामने वाले से संबंध को बताते हैं, सामने वाले से संबंध को बताते हैं, उन्हें बोलते हैं संबंधवाचक, यानी कि संबंध कारक बोलते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे संबंध में मोहन, मोहन का लड़का, मोहन का लड़का। अब देख लेते हैं, यहाँ मोहन का लड़का आया है, तो ये का, किसी में तो का नहीं है, ये यहीं बस है का। मोहन का लड़का, मोहन का लड़का है, ऐसा बोल सकते हैं सेंटेंस में। उसी प्रकार मोहन की लड़की है, मोहन की लड़की है। यहाँ देखिए दोस्तों, इनके संदर्भ में इसको चेंज करना पड़ता है, यानी कि इनके संदर्भ में लिखना पड़ता है। जैसे लड़का है तो लड़का पुल्लिंग है तो मैं का लिखा हूँ, लड़की स्त्रीलिंग है तो की लिखा हूँ, ना कि ये संज्ञा इसके अनुसार लिखना है, इसके अनुसार लिखना रहता है हमको। जैसे कि अब CGPSC प्यून में आया था, संगीता की लड़की हुई, ऐसा आया था ना, संगीता की लड़की हुई, तो वहाँ लड़की को लेके चलना था, संगीता को लेके नहीं, तो संगीता की लड़की हुई ऐसा आएगा। उसमें दिया था संगीता का लड़की हुई, संगीता के लड़की हुई, संगीता की लड़की हुई, ऐसा आया था, तो वहाँ संगीता की लड़की हुई ऐसा आएगा। उसी प्रकार मोहन, मोहन की लड़की है, ऐसा आएगा। अब देख लेते हैं के, तो मोहन, मोहन के परिवार हैं, परिवार हैं। तो यहाँ दोस्तों के आ गया है,
के क्या है, कारक विभक्ति है, यानी कि कारक चिन्ह है और विभक्ति है। कारक चिन्ह विभक्ति परसर्ग बोल सकते हैं इसको। और उससे पहले क्या आता है, कारक आता है। तो कारक यहाँ मोहन है, तो संबंध कारक कौन है, मोहन है। ये संबंध कारक हो जाएगा। और ये परसर्ग विभक्ति बोल सकते हैं या कारक चिन्ह बोल सकते हैं, चिन्ह, कारक चिन्ह बोल सकते हैं। अब अधिकरण देखते हैं। अधिकरण मतलब स्थान या आधार को बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण यानी जो आधार है वह है अधिकरण। चलिए देख लेते हैं। पक्षी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पक्षी आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। में उड़ती है, पक्षी आकाश में उड़ती है। पक्षी आकाश में उड़ती है, उड़ती है। पक्षी आकाश में उड़ती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पक्षी है जो आकाश में उड़ रही है, उनका आधार क्या है, आधार क्या है, आकाश में उड़ती है। यदि आकाश नहीं रहता तो किस में उड़ती, किस में उड़ती हम बता नहीं सकते। तो ये आधार हो गया आकाश। आकाश एक आधार है, उसी में उड़ रही है कौन, पक्षी। तो पक्षी आकाश में उड़ती है। तो यहाँ में देखिए दोस्तों, में क्या है, कारक चिन्ह है और अधिकरण क्या है, हमारा कारक है। यहाँ आकाश क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। और ये क्या है, कारक चिन्ह है में। उसी प्रकार बच्चे मैदान में खेलते हैं। मैदान में खेलते हैं। यहाँ दोस्तों बच्चे मैदान में खेलते हैं, एक आधार है दोस्तों। खेलेगा कहाँ, जो स्थान है या आधार है वहीं तो खेल सकता है। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो मैदान क्या हो गया, आधार हो गया, और में क्या है, कारक चिन्ह हो गया। उसी प्रकार और देखिए, जैसे इसी को पर में देख लेते हैं। पर मनुष्य जो है, मनुष्य सड़क पर चलते हैं। मनुष्य सड़क पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं, मनुष्य में तो हम सब आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो मनुष्य चल रहे हैं, तो आधार होना चाहिए ना चलने का, कहीं तो चलेगा। तो वो चल किस में रहा है, सड़क पर, जमीन पर, ये आधार है चलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विभक्ति हो जाएगा, पर विभक्ति हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा विभक्ति, और सड़क क्या हो जाएगा, कारक। तो ये कारक हो जाएगा, एक कारक चिन्ह हो जाएगा पर। उसी प्रकार पक्षी आकाश में उड़ती है बोलते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग बच्चे मैदान पर खेलते हैं बोल सकते हैं। इसको पर भी लगा सकते हैं। यहाँ जनरली देखना चाहिए था, ये पर होना चाहिए था, ये पर होना चाहिए था, क्योंकि चारों तरफ से खुला है तो वहाँ पर आता है। चारों तरफ से खुला है वहाँ पर आता है। जैसे मैं घर में हूँ ऐसे बोलते हैं ना, कि घर पर है बोलता हूँ। मैं घर पर हूँ ऐसे बोलता हूँ नहीं, मैं घर में हूँ, ये घर में हूँ बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए में डालते हैं। उसी प्रकार मैं छत में टहल रहा हूँ करके नहीं बोलता हूँ, मैं छत पर टहल रहा हूँ ऐसा बोलते हैं, क्योंकि छत जो है चारों तरफ से खुला हुआ है, चारों तरफ से खुला हुआ है, इसीलिए पर जोड़ते हैं। वहाँ छत पर आएगा, छत में नहीं आएगा, छत पर टहलता हूँ ऐसा आएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों संबोधन। सामने वाले को संबोधित करते हुए बोला जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों संबोधन जिसमें
सामने वाले को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है या बोला जा रहा है। जैसे हे भगवान, हे भगवान के नीचे हे भगवान के साइड में ये विस्मयादिक बोधक चिन्ह आता है। हे भगवान सब अच्छे हों। हे भगवान सब अच्छे हों, यानी कि कुछ संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान अच्छे हो, प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि हे भगवान सब अच्छे हो। उसी प्रकार अरे आप आओ, अरे आप आओ, किसी को बुला रहा हूँ, अरे आप आओ। तो ये अरे जो है संबोधन वाक्य है, संबोधन शब्द है। अरे जो है संबोधन शब्द है। अरे आप आओ। अजी सुनते हो, ये अक्सर सुने होंगे आप। अजी सुनते हो। जहाँ पति पत्नी होते हैं वहाँ ये शब्द सुनने को मिलता है। उसी प्रकार और अनेक हो सकते हैं इसमें संबोधन में। आज का क्लास दोस्तों यही समाप्त होता है। यह क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।